बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक और वे देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का। पहले हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते थे, जिसको हम रेक्टेंगुलर या कार्टीजियन कोऑर्डिनेट फॉर्म कहते थे कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम जो है पोलर फॉर्म देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने की। सो पोलर फॉर्म में ये होता है कि हम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं यानी जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक, उससे आर और थीटा की फॉर्म में जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि आर क्या है और थीटा क्या है। ठीक है, सो द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज टू कन्वर्ट रेक्टेंगुलर आर कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है। ठीक है, ये जो z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट फॉर्म। So the polar form of complex number is to convert that rectangular or Cartesian coordinate form to r cos theta plus iota sin theta फॉर्म। ये एक और फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने। इसी फॉर्म को हम कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो फॉर्म थी z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, जो हम पढ़ के आए अभी पिछले लेक्चर में, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म। तो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। एंड ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे, दे आर नेम्ड आफ्टर रेने डिकार्ट। ठीक है, ये मैथमेटिशियन था रेने डिकार्ट, इसके नाम पे। इसको कार्टेशियस भी बोलते हैं। ठीक है, तो रेने डिकार्ट को कार्टेशियस भी बोलते हैं। सो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है फॉर्म है, बेसिकली जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं जिनको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये किसके नाम पे? रेने डिकार्ट के। अच्छा, ये तो होगी बात। तो अभी हम बात कर रहे थे, एक मिनट, अच्छा जी। तो ये फॉर्म अभी हम पढ़ के आए हुए हैं ए प्लस आयोटा बी, जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म भी कहते हैं। तो अब हमने पोलर फॉर्म देखनी है, तो ये हम इसको अगर प्लॉट करें, कोऑर्डिनेट्स जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो ये जो है बेसिकली ए प्लस आयोटा बी, इसमें जो ए है, ए जो है ये कौन सा पार्ट होता है? इसको हम कहते हैं रियल पार्ट। और बी जो होता है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, सो जब हम इसको प्लॉट करते हैं, ये आर्गन डायग्राम है, इसको आर्गन डायग्राम भी बोलते हैं। आर्गन डायग्राम बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है, और ये ज्योमेट्रिक प्लॉट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का एज अ पॉइंट, जिस तरह ये पॉइंट है ए बी। ठीक है, इसका ज्योमेट्रिक प्लॉट है, इसको आर्गन डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, आर्गन डायग्राम। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसमें ये जो ए होता है इसको कहते हैं रियल पार्ट। जो रियल पार्ट होता है वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट होता है। तो ये जो एक्स एक्सिस है, ये वाला, ये जो लाइन है, ये रियल पार्ट के लिए, यहाँ पे रियल पार्ट जो है प्लॉट होता है। और जो ये वाई एक्सिस वाली लाइन है, ये जो है ये इमेजिनरी पार्ट को प्लॉट करने के लिए, इमेजिनरी जो पार्ट होता है वो इस पे होता है। सो आर फॉर रियल पार्ट, आई फॉर इमेजिनरी पार्ट। तो अब ये जो a प्लस आयोटा बी है, इसको मैंने आर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। तो लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है? a है। ठीक है, उसका रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर मैं बात करूँ, लेट्स सपोज
मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 4 आयोटा। तो ये जो 4 है ये क्या है, रियल पार्ट है। रियल पार्ट किस पे प्लॉट होगा, एक्स एक्सिस पे। अब जो 4 है, लेट्स सपोज ये यहाँ पे पड़ता है 4, और इमेजिनरी जो पार्ट है 4 वो यहाँ कहीं पे बनेगा, यानी ये पॉइंट बनेगा। इधर से अगर मैं इधर आता हूँ तो ये पॉइंट, तो ये जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा इसको हम कहेंगे आर। ठीक है, इट इज द लेंथ ऑफ वेक्टर। और ये जो पॉइंट्स होंगे ये क्या होंगे, ए बी, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखिए। ठीक है, बी क्या है, बी ये वाला डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला, यानी ये वाला जो डिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली ए ये वाला डिस्टेंस है ये। और ये जो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ वेक्टर। लेंथ ऑफ वेक्टर को मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड है। सो ये आर है। और जो थीटा है वो एंगल है वेक्टर का विद रियल एक्सिस। ठीक है, ये रियल एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है ये रियल पार्ट जो प्लॉट होता है इसको रियल एक्सिस कहते हैं, और आई जो है ये इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, सो इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी एक्सिस पे प्लॉट होता है और रियल पार्ट रियल एक्सिस पे प्लॉट होता है। सो आर फॉर रियल एक्सिस, यानी ये जो एक्स एक्सिस है ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव, तो ये रियल एक्सिस है। और ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई, और ये इमेजिनरी एक्सिस है। सो इमेजिनरी पार्ट जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में, वो इमेजिनरी पार्ट किस पे प्लॉट होगा, इमेजिनरी एक्सिस पे। और जो रियल पार्ट होगा वो रियल एक्सिस पे प्लॉट होगा। ये प्लॉट हुआ हुआ है। इसमें ये जो लेंथ ऑफ वेक्टर है ये मैग्नीट्यूड जो है ये आर के इक्वल होती है। ये ए बी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, इसका मतलब यही है कि ए प्लस आयोटा बी, यानी कि ए क्या है रियल एक्सिस पे, ए क्या है ये उसका बेसिकली एब्सिसा है ना, एक्स कोऑर्डिनेट जो है, और बी क्या है ये इसका ऑर्डिनेट है यानी वाई एक्सिस पे, जो इमेजिनरी एक्सिस पे। तो ये यही फॉर्म है ए प्लस आयोटा बी। सो जो थीटा है इसको, ये बेसिकली इट इज द एंगल ऑफ वेक्टर मेड विद रियल एक्सिस। ठीक है, ये रियल एक्सिस से जो एंगल बन रहा है, इस एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस से एंगल नहीं, रियल एक्सिस से जो एंगल बन रहा है, ये देखो ये रियल एक्सिस है, इससे जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। और आर जो है इट इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर। और जो वर्टिकल एक्सिस है उसको हम क्या कह रहे हैं, इट इज इमेजिनरी एक्सिस। और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम कह रहे हैं रियल एक्सिस। अब यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं, तो आर मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, ये आर, ये जो है। सो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, ये ए स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है, बी स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू ये फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक मैं अप्लाई करूं इसमें, जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या थी, ए, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, आर। सो कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, ए डिवाइडेड बाय आर। और साइन थीटा आगे यूज होंगे इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, डायग्राम के साथ ही, आर्गे डायग्राम में ही बता रहा हूँ ये चीज। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर क्या था, बी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, आर। सो ये जो आर्गन डायग्राम है, ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट फॉर्म जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसको हमने आर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, उससे अब हम उसकी पोलर फॉर्म बनाएंगे। तो ये आर क्या था, इट इज द लेंथ ऑफ वेक्टर विच इज द मैग्नीट्यूड, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ वेक्टर विच इट मेक्स विद द रियल एक्सिस। इस रियल एक्सिस से जो आ रहा है, पॉजिटिव रियल एक्सिस, इस केस में पॉजिटिव रियल एक्सिस से बना हुआ। ठीक है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, आर स्क्वायर इसके इक्वल आ गया जो भी बताया मैंने। और जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी वो यूज की, कॉस थीटा इसके इक्वल और साइन थीटा इसके इक्वल, अभी बताया। अब अगर मैं आर इस साइड पे ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए। सिमिलरली आर इस साइड पे ले जाऊं तो ये बन जाएगा आर साइन थीटा इज इक्वल टू बी। मैं कर क्या रहा हूं, मैं पोलर फॉर्म बनाने लगा हूं। ठीक है, अब जो रेक्टेंगुलर फॉर्म थी कॉम्प्लेक्स नंबर की वो ये थी ना, ए प्लस आयोटा बी इज रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ए की जगह वो ए की वैल्यू पुट कर दी अभी जो निकाली है, ये ए आर कॉस थीटा के इक्वल है और बी आर साइन थीटा के इक्वल है। ठीक है, सिंपल क्या किया मैंने, ए की जगह जो है उसकी वैल्यू पुट कर दी आर कॉस थीटा, और बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी।
आर साइन थीटा, ठीक है। सो आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, आर दोनों में कॉमन आ गया, आर बाहर निकाला तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने क्या किया, कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट फॉर्म से पोलर फॉर्म में हम आए, तो हमने आर्गन डायग्राम यूज की, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई की, और इस रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म को पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दी। ये फॉर्म याद होनी चाहिए, ये यूज होगी आगे। पोलर फॉर्म जो होती है कॉम्प्लेक्स, इट इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो दिस इज द पोलर फॉर्म, r into cos theta plus iota sin theta। What is r? R is the absolute value or modulus, ये याद रखना है, r is the absolute value or the modulus of this complex number z, and theta is the argument of complex number। ये theta क्या है, ये argument है complex number का। अब डिस्कस करते हैं what is the argument and what is the absolute value of complex number। अच्छा, समरी क्या थी कि जो पोलर फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की, वो क्या है, ये जो भी हमने निकाली, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब r क्या था, r इज द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स, r एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो r को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, z का मॉड ले लो, इस तरह भी लिखा जाता है, इसका मतलब r है, और ये किसके इक्वल होता है, इसका फार्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है ना इस फॉर्म में a प्लस आयोटा b, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट लोगे r निकल आएगा, मतलब 2 प्लस 4 आयोटा लेट्स सपोज गिवन है, सो r निकालना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक गिवन है, तो r क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर, a क्या है, a इज द रियल पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट 2 स्क्वायर, और प्लस b का स्क्वायर, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट 4 का स्क्वायर, ठीक है। सो रियल पार्ट जो है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट, ये किसके इक्वल आएगा, मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। अब अच्छा, पोलर फॉर्म में जो है ए किसके इक्वल था, आर कॉस थीटा के, ठीक है, और बी किसके इक्वल था, आर साइन थीटा के, अभी जब प्रूफ किया दिखाया भी, ठीक है। ए आर कॉस थीटा के इक्वल है और बी किसके इक्वल है, आर साइन थीटा के इक्वल। अच्छा, थीटा जो होता है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए, ये चीज याद रखनी है, ये जो थीटा है ये आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट, अगर आर्ग्यू बेसिकली ये थीटा जो है ना, ये चेक करते हैं हम ये किस क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, तो आर्ग्यूमेंट के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं tan इनवर्स ऑफ b डिवाइडेड बाय, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी जो रियल पार्ट है अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, tan इनवर्स b डिवाइडेड बाय a। अच्छा, लेट्स सपोज एक और चीज, जब थीटा निकालना है आपने, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 4 माइनस 4 आयोटा, लेट्स सपोज इसमें a क्या है 4 और b क्या है -4, ये साइन भी आता है साथ, जो इमेजिनरी पार्ट है -4 है, आयोटा नहीं लिखते इमेजिनरी पार्ट में, और a और b दोनों रियल नंबर्स हैं, लेकिन a को इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, और b को सॉरी a को रियल पार्ट कहा जाता है, इसमें आयोटा नहीं है, और b को इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है, इसके साथ आयोटा होता है, लेकिन a और b दोनों रियल नंबर्स हैं, और नेगेटिव साइन भी साथ आएगा। तो जब आप थीटा निकालोगे तो यहाँ पे साइन नहीं जो है ना, यहाँ पे बेसिकली ये पॉजिटिव वैल्यू यूज करोगे, बी की भी ए की भी, उसके बाद आप क्वाड्रेंट चेक करोगे किस क्वाड्रेंट में लाया कर, और आगे फर्दर प्रोसेस करोगे आर्ग्यूमेंट निकालते हुए। सो थीटा निकालते हुए साइन आपने ध्यान में रखना है, साइन आपने जो है ना पॉजिटिव ही यूज करने हैं, आगे जब एग्जाम्पल करेंगे उसमें भी मैं बताऊंगा। सो अगर ए ग्रेटर देन 0 हो तो tan इनवर्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए, अगर ए जो है वो लेस देन 0 है तो प्लस आप उसमें पाई भी करवाओगे या प्लस 180 डिग्री करवाओगे, ये एक चीज याद रखनी, अगर a जो है वो लेस देन 0 है तो थीटा के लिए ये यूज करेंगे फॉर्मूला, ठीक है, और ग्रेटर देन है तो ये यूज करेंगे। अच्छा, डिग्री में प्लस 180 डिग्री, और रेडियंस में अगर तो पाई रेडियन ऐड करोगे। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमें मजीद समझ आएगी कि पोलर फॉर्म जो है बेसिकली है क्या, कैसे सॉल्व करते हैं उससे। अब ये एक रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म है ना, वो कौन सी फॉर्म होती है, कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट फॉर्म। अब इस फॉर्म बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है,
पोलर फॉर्म में लेके आना। सो पोलर फॉर्म में लेके आना है तो z हमें गिवन है, ये z है ना 5 + 2 आयोटा, हमें क्या गिवन है, z की वैल्यू गिवन है, ये z की वैल्यू गिवन है। तो पोलर फॉर्म होती क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा y की पोलर, अच्छा ये a प्लस आयोटा b भी लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा y भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, c प्लस आयोटा d भी लिख सकते हैं। ये पता होना चाहिए कि इसमें जो ये वाला पार्ट है ये रियल है और ये वाला इमेजिनरी है। तो अब इसकी जो पोलर फॉर्म थी वो ये याद अब आपको होनी चाहिए, ये पोलर फॉर्म थी, हमने अभी निकाली भी, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अब इसमें पोलर फॉर्म में क्योंकि हमें इसे एक्सप्रेस करना है तो इसमें अननाउन्स क्या है, आर अननाउन है और थीटा अननाउन है। आर क्या था, आर मॉडुलस था जो कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल था, थीटा आर्ग्यूमेंट, सो अननाउन आर एंड थीटा। तो आर जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। सो ए क्या था मेरे पास इसमें, ये 5a है और ये 2 है, ये b है, ठीक है। सो आर निकाल लिया, आर या मॉड जी का मॉड ले लो। सो ए जो है वो 5 के इक्वल है और बी जो है वो 2 के इक्वल है। सो ए स्क्वायर की जगह 5 स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट 29। अंडर रूट अगर खत्म करते हो तो ये आ जाएगा 5.39, अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आ जाएगा। आर आ गया मेरे पास, थीटा निकालना था, थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स बी डिवाइडेड बाय ए के इक्वल, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय 5, बी क्या था 2 डिवाइड बाय 5, तो थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ गया 0.38। यहाँ पे याद रखना ये tan इनवर्स जब लोगे तो थीटा रेडियन में लेना है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रेडियन में है, तो ये रेडियन में आंसर आया है, ठीक है। तो थीटा भी आ गया, आर भी आ गया। अच्छा एक चीज याद रखनी है, ये जो थीटा है ना, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है तो ये थीटा ही आर्ग्यूमेंट होगा। अगर ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा तो फिर आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाएगा। तो अब पता कैसे चलेगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या नहीं, अभी मैंने बताया था कि जो रियल एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, और इमेजिनरी एक्सिस जो होता है वो वर्टिकल एक्सिस होता है। अब जो रियल पार्ट होता है वो रियल एक्सिस पे प्लॉट होता है। रियल पार्ट क्या था 5, यानी ए की वैल्यू क्या थी 5, या एक्स की वैल्यू कह लो, ए कह लो या एक्स कह लो, और जो बी कह लो या वाई कह लो, एक ही बात। जो इमेजिनरी पार्ट था वो था 2, यानी ए यहाँ पे कोई वैल्यू दे रहा है यहाँ पे 5, और बी जो है वो 2 है यहाँ पे, यानी ये कोई पॉइंट बन रहा है 5 2, ठीक है। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जब थीटा जो है, ये थीटा है ना, अभी जो थीटा है मेरा इसका किस क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है इमेजिनरी और रियल पार्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू ही जो है बेसिकली वही आर्ग्यूमेंट होता है। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आए, वो हम आगे देखते हैं, थर्ड में आए, फोर्थ में आए, तो हमें आर्ग्यूमेंट के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, वो थीटा आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। तो अभी क्योंकि थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो यही थीटा ही क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा। तो यही थीटा की वैल्यू हमने उस फार्मूला में पुट करनी है। ये फार्मूला था z इज इक्वल टू आर, आर की जगह जो वैल्यू आई 5.39 वो पुट कर दी, थीटा की जगह 0.38 जो वैल्यू पुट कर दी। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना होता तो ये वाला थीटा जो है ये पुट ना करते इधर, क्योंकि ये जो थीटा ये आर्ग्यूमेंट है। सो 0.38 आया और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यही वैल्यू पुट करेंगे। सो 5.39 कॉज ऑफ 0.39 प्लस बेटा साइन 0.38, सॉरी 3938। सो ये पोलर फॉर्म थी, हमने अपने क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी कि एक्सप्रेस करना है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में, वो कर दिया एक्सप्रेस, तो ये आ गया पोलर फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे भी हम बात करने लगे। अच्छा आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको डिनोट करते हैं हम ए आर जी, ठीक है, जेड, इस तरह डिनोट करते हैं।
और ये होता क्या था, इट इज द एंगल बिटवीन पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड लाइन जॉइनिंग ओरिजिन एंड जेड। ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक यहाँ हमने प्लॉट किया था। तो ये जो एंगल है थीटा, पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो लाइन ज्वाइन कर रही है ओरिजिन, ये ओरिजिन और जेड को, वो एंगल होता है आर्ग्यूमेंट। ये अभी केस है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है। अगर लेट्स सपोज सेकंड क्वाड्रेंट हो, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये चलो थीटा हो गया, मतलब एंगल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आर्ग्यूमेंट जो होता है, इट इज द लाइन, इट इज द एंगल बिटवीन पॉजिटिव रियल एक्सिस, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस है, एंड लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड जेड, ये ओरिजिन है और ये जेड पॉइंट है। तो ये आर्ग्यूमेंट होगा यहां से यहां तक अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। द एंगल बिटवीन पॉजिटिव रियल एक्सिस, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस है, ये इस साइड पे नेगेटिव होगा ना। सो पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो लाइन ओरिजिन और उस जेड को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो देखो जो थीटा था वही आर्ग्यूमेंट होगा, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट हुआ ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन थीटा ही आर्ग्यूमेंट है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा ये है, आर्ग्यूमेंट ये नहीं है। तो यही चीज हम देखते हैं कि अगर क्वाड्रेंट चेंज हो जाए तो आर्ग्यूमेंट किस तरह फर्क पड़ेगा उस पर। सो केस वन क्या है कि अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, जैसे ये है, थीटा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी ए और बी दोनों पॉजिटिव है। ए क्या था, रियल पार्ट, सॉरी रियल पार्ट, और बी था इमेजिनरी पार्ट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, और ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो ये ए बी है, ये पॉइंट। सो ये जो डॉटेड लाइन है ये वाली, ये क्या है, ये आर्ग्यूमेंट है और ये थीटा है। तो देखो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो आर्ग्यूमेंट और थीटा क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट और थीटा आपस में इक्वल। सेकंड क्वाड्रेंट होगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या मतलब कि नेगेटिव है तभी होगा ना सेकंड क्वाड्रेंट, ये नेगेटिव है वो और ये पॉजिटिव हो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, ये थीटा एंगल है, ये वाला, ये जो ब्लैक है ये शो कर। आर्ग्यूमेंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो लाइन ओरिजिन और ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं जेड के, उनको ज्वाइन कर रही है। तो वो ये जो डॉटेड लाइन है ये वाली, ये आर्ग्यूमेंट है। अब हमने ये फाइंड करना है, थीटा हमारे पास है, थीटा किस तरह आया, वो tan इनवर्स थीटा आएगा, वो जो अभी हमने निकाला था tan इनवर्स b बाय a करके। इसमें मैंने कहा था कि b और a की वैल्यूज आपने पॉजिटिव ही लेनी है, नेगेटिव और अगर हैं भी तो आपने पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। उसके बाद आपने चेक करना है कि आपका क्वाड्रेंट कौन सा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आप क्या करोगे, आपने जब ये फाइंड करना है, ये जो है ये चीज फाइंड करनी है, डॉटेड लाइन जो है ब्लू। तो आप क्या करोगे, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है 90 डिग्री, ये पाई है 180, ठीक है। सिमिलरली 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट है, अब अगर आपके पास थीटा है जो आपने निकाल लिया tan इनवर्स b बाय a करके, आपने आर्ग्यूमेंट निकालना है, ये चीज निकालनी है। तो आप क्या करोगे, पाए में से ये माइनस कर दोगे थीटा। अगर ये पूरा पाए, अगर यहाँ से यहाँ तक पाए है ना, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है पाए एंगल, थीटा आपको पता है, इस पाए में से ये वाला पोर्शन आप माइनस कर दो थीटा, तो आपके पास ये वाला पोर्शन बच जाएगा, ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट किसके इक्वल होगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो पाई माइनस थीटा के इक्वल होगा। यानी जो आप थीटा निकालोगे वो आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, आपको पाई में से वो थीटा माइनस करना पड़ेगा। ये मैंने दिखा दिया क्यों। अच्छा केस 3 है कि अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हो, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है कि दोनों नेगेटिव होंगे, आपका ए जो रियल पार्ट है वो भी नेगेटिव होगा, और बी जो है वो, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव होगा। सो लाइन जो ओरिजिन को और इनके कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर रही है वो ये लाइन है, ये वाली, ठीक है।
तो थीटा ये एंगल है, ये वाला ब्लैक, ये थीटा एंगल है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, पॉजिटिव रियल एक्सिस से, ये जो डॉटेड लाइन स्टार्ट हुई है ये वाली, पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो लाइन ओरिजिन को और उस उनके जेड के कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर रही है, उसके दरमियान एंगल, यानी ये जो ब्लू डॉटेड एंगल है, ये आर्ग्यूमेंट है। अब थीटा आप यहाँ पे निकाल लोगे, थीटा उसी तरीके से tan इनवर्स बी बाई ए से, और उसमें आप बी और ए की वैल्यूज पॉजिटिव ही पुट करोगे, थीटा आपके पास आ जाएगा, क्योंकि उसमें आप नहीं देखते साइंस को। तो अब आपने क्या निकालना है, अब आपने ये आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है, पाए। अगर पाए में ये थीटा ऐड कर लो तो ये पूरा एंगल नहीं आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पाए में ये थीटा आपने निकाला होगा, ये ऐड कर दोगे तो आपके पास आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, ये डॉटेड जो लाइन। सो केस 3 जो है, जब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो उस केस में आपने याद रखना है, आपने पाए प्लस थीटा करना है, जो थीटा आपने निकाला होगा उसमें पाए ऐड करवाना है। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि आपका रियल पार्ट पॉजिटिव होता है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होता है, ये। तो इस केस में जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा, ये जो डॉटेड लाइन है पॉजिटिव रियल एक्सिस से लेके जो लाइन ज्वाइन कर रही है ओरिजिन को और उनके कोऑर्डिनेट्स को, वहां तक के एंगल। ठीक है, अच्छा, ये एंगल आप हमेशा जो लेते हो वो लेते हो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। अब थीटा ये एंगल है, जो आप थीटा निकालोगे वो ये एंगल निकालोगे ना, ये वाला। तो अब आपने ये निकालना है, तो अब आपको पता है ये टोटल कितना है, 2 पाई, सॉरी, टोटल ये है 2 पाई है यहाँ तक। अब 2 पाई में से अगर आप ये थीटा माइनस कर दो तो आपके पास ये वाला एंगल नहीं आ जाएगा, ये। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी होगा आपका थीटा, तो आपने 2 पाई में से उस थीटा को, जो आप tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए से निकालोगे और साइन का ख्याल रखोगे, साइन पॉजिटिव पुट करना, उसमें से माइनस करोगे, 2 पाई माइनस थीटा करोगे। ठीक है, आर्ग्यूमेंट के लिए। तो समरी क्या हुई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट होता है वो थीटा के इक्वल होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट होता है जेड का, वो पाई माइनस थीटा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो पाई प्लस थीटा होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट होता है वो 2 पाई माइनस थीटा होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। और आपने जो थीटा निकालना है उसके लिए आपने यूज करना है tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए। ठीक है, सो tan इनवर्स बी बाई ए, और ये देखो एब्सोल्यूट का साइन डाला हुआ है, मॉड डाला हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू यूज करनी है। पॉजिटिव ना भी करो तो वो वैल्यूज पॉजिटिव कर देगा ये जो साइन है। ठीक है, तो ये tan इनवर्स थीटा यहाँ से निकालना है। तो आपका जो पोलर फॉर्म में जो थीटा है वो आपने मिक्स नहीं करना, वो बेसिकली आर्ग्यूमेंट है। ये थीटा और है, ये थीटा ये है, उस क्वाड्रेंट में जो एंगल है। अब जैसे ये 2 + 2 आयोटा है और ये -2 आयोटा है। 2 + 2 आयोटा को अगर मैं प्लॉट करूं तो वो यहाँ प्लॉट होगा इस तरह। 2 + 2 आयोटा क्या मतलब है, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है, तो ये कहीं यहाँ पे प्लॉट होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 2 और ये 2, तो ये प्लॉट होगा। तो इसमें जो आपका एंगल थीटा होगा वो ये होगा, ब्लैक वाला। और ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट है 2 + 2 आयोटा का। और -2 आयोटा का क्या मतलब है, थर्ड क्वाड्रेंट के -2 मतलब रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। तो इसमें थीटा तो ये होगा, लेकिन इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव रियल एक्सिस से लेके ओरिजिन और जो कोऑर्डिनेट जो लाइन है, जो कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर रही है, वो वाली लाइन तक का एंगल। ठीक है, तो अब देखो Z1 का 2 + 2 आयोटा, जब आप थीटा से एंगल निकालोगे वो निकलेगा पाई/4। ठीक है, तो वो आर्ग्यूमेंट उसी थीटा के इक्वल आएगा। लेकिन जब आप इसका निकालोगे थीटा, Z2 का थीटा ये निकालोगे, ये आएगा पाई/4।
अगर मैं इसी को आर्ग्यूमेंट ले लूं पाई/4 को तो ये गलत होगा ना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो यहाँ से यहाँ तक है। तो ये थीटा आया, सिर्फ थीटा क्या आया, ये वाला एंगल आया। सो अब आपने क्या करना है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो पाई प्लस ये वाला एंगल करना है। सो पाई कितना है, ये थीटा कितना था, थीटा था पाई/4। सो पाई प्लस पाई/4 करोगे तो 5 पाई/4 आपका आर्ग्यूमेंट आएगा। ठीक है, तो ये चीज जहन में रखनी है, थीटा आर्ग्यूमेंट नहीं होता, क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जेड तब थीटा ही आर्ग्यूमेंट होगा, अगर क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है तो आर्ग्यूमेंट भी चेंज होगा। बस आर्ग्यूमेंट की ये डेफिनेशन याद रखनी है कि जो एंगल पॉजिटिव रियल एक्सिस से ओरिजिन और जो लाइन कोऑर्डिनेट्स जेड कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर रही है उसके दरमियान जो एंगल होगा उसको हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट। तो अब यहाँ पे भी थीटा पाई/4 आ रहा है, यहाँ पे भी पाई/4 आ रहा है, तो आर्ग्यूमेंट जो है पाई/4 नहीं रहेगा इसका, क्योंकि इसमें ये चीज भी ऐड होगी, ये वाली चीज ऐड होगी जो कि पाई है। सो पाई प्लस पाई/4 हम करेंगे आर्ग्यूमेंट के लिए। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ही आर्ग्यूमेंट होगा। एग्जाम्पल करते हैं, फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 माइनस आयोटा। इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। अब सबसे पहला काम, ये z के इक्वल है √3 माइनस आयोटा। सबसे पहला काम क्या है, अननोन्स फाइंड करने हैं। क्या फॉर्म आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है तो थीटा निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले थीटा निकाल लेते हैं ना, थीटा निकालेंगे tan इनवर्स ऑफ, मैंने कहा था ये दोनों साइन पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये जो एब्सोल्यूट है ये इसको पॉजिटिव ही कर देगा, ये जो मॉड है। ठीक है, तो 1/√3, ये जब साइन हटा तो ये 1/√3 आ जाएगा। सिंपल, आप साइन ही पॉजिटिव ले लो, क्योंकि इसमें जो a है वो क्या है √3, और b क्या है आयोटा के साथ 1 है -1। a किसके इक्वल है, जो रियल पार्ट है वो √3 के इक्वल है, और b किसके इक्वल है -1 के इक्वल। ठीक है, वो साइन भी आता है साथ। तो आपने थीटा निकाल लिया, थीटा आया पाई/6। दिस इज नॉट आर्ग्यूमेंट। अब आपने चेक करना है क्वाड्रेंट कौन सा है। अब ए जो है उसके साथ पॉजिटिव साइन है, बी के साथ नेगेटिव साइन है, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, रियल पार्ट जहाँ पे पॉजिटिव हो और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो, फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये रियल पार्ट पॉजिटिव होता है और इमेजिनरी जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये यहाँ पे बनेगा, ये √3 - 1। ठीक है, अब आपने आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। आर्ग्यूमेंट क्या है, ये जो डॉटेड लाइन, ठीक है, यहाँ तक एंगल, यहाँ से, तो आपने ये थीटा निकाला है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करते थे, 2 पाई में से, ये ओवरऑल में से माइनस करते थे ये थीटा एंगल, तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट आ जाता था। सो क्योंकि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है तो 2 पाई में से माइनस किया थीटा, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 11 पाई/6। अगर कोई थीटा लिख लेता है आर्ग्यूमेंट, वो गलत होगा। सो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 11 पाई/6। ये काम लाजमी करना है। सो रिमेंबर, अच्छा, ये तो हो गया आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट की भी फिर दो टाइप्स होती हैं, एक होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, एक होता है जनरल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल एंड जनरल आर्ग्यूमेंट। अब जो अभी आपने बेसिकली आर्ग्यूमेंट फाइंड किया है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट था। ठीक है, अभी जो हमने आर्ग्यूमेंट फाइंड किया है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जनरल आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि देर आर बेसिकली इन्फिनिट नंबर ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर हर 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट होता है। अभी ये अगर मैं कहूँ कि आफ्टर 2 इंटरवल इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आफ्टर 2 पाई इंटरवल्स, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक रोटेशन होगी, फिर दूसरी रोटेशन पूरी होगी आफ्टर 2 पाई, और यहाँ से यहाँ तक का आर्ग्यूमेंट मैं पूछ रहा हूँ, ये वाला आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाएगा, उसमें हम 2 पाई ऐड करवाएंगे। आफ्टर 3 रोटेशन, आफ्टर 4 रोटेशन और आर्ग्यूमेंट होगा, आफ्टर 5 रोटेशन और आर्ग्यूमेंट होगा। यानी कि जो जनरल आर्ग्यूमेंट है वो नंबर ऑफ रोटेशंस पे डिपेंड करता है, और जनरल आर्ग्यूमेंट रिपीट करता है आफ्टर 2 पाई इंटरवल। हर इंटरवल के बाद जो आर्ग्यूमेंट चेंज हो रहा होता है उसको हम कहते हैं जनरल आर्ग्यूमेंट। सो जो जनरल आर्ग्यूमेंट होता है उसको स्मॉल AGR से रिप्रेजेंट करते हैं। ARG आएगा यहाँ पे, AGR नहीं आएगा, ये गलती से लिखा गया, ये ARG होगा।
तो ये कैपिटल ARG होगा। ठीक है, सो हमने जो आर्ग्यूमेंट फाइंड किया है वो कैपिटल ARG किया है, उसका मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड किया। अगर जनरल आर्ग्यूमेंट का कहा गया तो क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि इतनी नंबर ऑफ रोटेशन है। तो जनरल आर्ग्यूमेंट का जो फॉर्मूला है उसमें +2k पाई करते हैं। के नंबर ऑफ रोटेशन है, अगर नंबर ऑफ रोटेशन जो है वो 0 है तो के की जगह 0 आ जाएगा। सो जनरल आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। अगर कोई रोटेशन नहीं है तो जनरल आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इक्वल होंगे, क्योंकि के 0 पुट करोगे ये फैक्टर 0 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ रोटेशन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, इसी तरह ये जो आपका जनरल आर्ग्यूमेंट है वो चेंज हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ रोटेशंस 2 है तो के की जगह क्या पुट होगा 2, सो 2 2 आर 4, 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 रोटेशंस के बाद 1 रोटेशन जब होती है तो 2 पाई होती है ना, 2 पाई के इक्वल होता है। सेकंड रोटेशन जो होगी तो 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई हो जाएगा, तो ये वही चीज है। तो जनरल आर्ग्यूमेंट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ रोटेशंस पे। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि आपको कहा गया जनरल आर्ग्यूमेंट फाइंड करो, तो आपको पहले प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने किया है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि जो नंबर ऑफ रोटेशन है वो इतनी है, तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना है +2k पाई करके, और आपने जनरल आर्ग्यूमेंट निकाल लेना है जितनी रोटेशंस पे कहा जाएगा। क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इन्फिनिट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जो है आफ्टर 2 पाई इंटरवल रिपीट करते हैं। तो ये एक चीज का ख्याल रखना है। हमने जो फाइंड किया है वो ARG है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड किया है। क्वेश्चन में बता दिया जाएगा नंबर ऑफ रोटेशन का, तो जनरल आर्ग्यूमेंट चेंज होगा। अगर नंबर ऑफ रोटेशन 0 है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और जनरल आर्ग्यूमेंट आपस में सेम होगा। ये था आपका आज का लेक्चर, द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थैंक यू।